हेलो गाइस, आज हम देखते हैं भारत एक दृष्टि में। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें पूरा भारत के बारे में दिया हुआ है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो देश का नाम दिया हुआ है। देश का नाम क्या है? भारत है। अन्य नाम क्या है? आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया वगैरह यही सब है। ठीक है, राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार कितना है यहाँ पर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में ही है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में ही है, यानी कि पूर्वी देशांतर में ही स्थित है। ज्यामितीय आकार क्या है इसकी? चतुष्कोणीय है, यानी कि चतुर्भुजाकार है। मानक समय कितना है? मानक समय लाइन कहाँ से गुजरती है? 82 डिग्री से। ठीक है, 82 डिग्री को मानक समय लाइन माना जाता है क्या? भारत का, जो कि 5 घंटा 30 मिनट मतलब ग्रीनविच के और भारत के मानक लाइन में 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। यानी कि जब यहाँ पर शाम के 5:30 बजेगा तो ग्रीनविच जहाँ जो कि इंग्लैंड में, वहाँ कितना टाइम होगा? वहाँ 12 बजेगा। ठीक है, जो मानक समय लाइन है 82 डिग्री किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर, यानी कि ऊपर से नीचे और ऐसे। ये कितना है और ये कितना है? ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये कितना है? ये यहाँ पे दिया हुआ है 3214। ठीक है, और ये कितना है? 2933। ठीक है, स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,106 किलोमीटर, जैसे कैसे भारत है। ठीक है, तो ये वाली जो सीमा है ये कितना है? 15 ये। ठीक है, जलीय सीमा ये वाली सीमा कितना है? 7,516 है। ये सीमा कितना है? 7,516। ये और ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह वगैरह जितना भी जोड़ के है। ठीक है, एक्चुअल ये कितना है? तो ये 6100 है। ठीक है, ये 6100 है, 6100 है। ये वाली जो सीमा है ना, ये वाली जो सीमा है वो 6100 है। और 1417 क्या है? ये अंडमान निकोबार वगैरह, लक्षद्वीप वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद प्रादेशिक जलीय समुद्री तट से 12 समुद्री मील दूर है। समुद्री तट है ये। ठीक है, ये समुद्र तट है, इसे 12 समुद्री मील दूर है। ये क्या है? प्रादेशिक जलीय सीमा है। ठीक है, ये जलीय सीमा ये कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आता है जलीय सीमा के बाद क्या आता है? प्रादेशिक जलीय सीमा। ठीक, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, प्रादेशिक जलीय सीमा के बाद क्या आता है? संलग्न क्षेत्र, जो कि प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 मील समुद्री मील दूरी है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर, इसके बाद 24 किलोमीटर। ठीक है, संलग्न क्षेत्र कहते हैं इसको। इसके बाद क्या आता है? 200 किलोमीटर दूरी। ये क्या है? अन्य आर्थिक क्षेत्र। ये क्या है? आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, ये कितना है? आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील दूर। कितना कहाँ से? तो संलग्न क्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जलवायु मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 24% है। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। कुल जनसंख्या कितना है? इतना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका कितना है? द्वितीय है। पहले था द्वितीय, अब हो गया है प्रथम स्थान पर। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। पुरुष जनसंख्या यहाँ पर मेंशन है, महिला जनसंख्या यहाँ पर है। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर ये 2021 के डेटा है, 21 का डेटा है, 21 के जनसंख्या जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या इतना है यहाँ पर 68.8%। ठीक है, और शहरी जनसंख्या कितना है? 31.16%। ये मैटर करता है, ये उतना नहीं करता है। 10 की जनसंख्या वृद्धि कितना है? 17.64%, यानी कि 17.64%। कब? 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, अभी भी लगभग यही है। लिंगानुपात कितना है? तो अभी भी यही है,
943 यानी कि 943 है। शिशु लिंगानुपात 918 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 382, अभी भी वही है, 21 में भी वही है, ठीक है। इसके बाद आता है इधर, हम देखते हैं, ठीक है। कुल साक्षरता 74.04% है, पुरुष साक्षरता 82.14% है, महिला साक्षरता 65.46% यानी कि 64% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या इतना है, ये सब उतना मैटर करता नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति, सॉरी यहाँ पर जनजाति, यहाँ पर जाति है। राज्यों की संख्या 8 है, 28 है, अभी भी वही है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पहले राज्यों की संख्या 29 थी और इसकी संख्या भी 8 ही थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको वो कर दिया गया है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और साथ ही यहाँ पर दादर नगर हवेली और वही उसके पास क्या है, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को एक में मर्ज करके उसकी संयुक्त राजधानी का नाम बनाया गया है, दमन ही है। केंद्र शासित प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र कितना है, 18.6% है। पठारी क्षेत्र कितना है, 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 43.3% है, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन है, तो गुजरात, राजस्थान, इधर से स्टार्ट होकर इधर जाता है। पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है, ठीक है। उसके बाद समय रेखा पर स्थित 5 राज्य कौन कौन है, जो इस तरह से था 82 डिग्री पर, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा से संलग्न है, तो टोटल 18 है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित इस तरह से गुजरात से स्टार्ट होता है और त्रिपुरा तक जाता है, इस तरह से 18 होगा टोटल। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितना है, 23 है। तेल शोधनशाला कितना थी, 23, अब बढ़ गई थोड़ी बहुत। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 599 बढ़ गई है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है, ठीक है। छोटे बंदरगाह बहुत सारे हैं। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है, 13 है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस, ये आता है एग्जाम में। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, याद रखने वाली बात है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, मोर है, ये नॉर्मल बात है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, वैज्ञानिक नाम क्या है, नीलम्बो नुसिफेरा, ठीक है, नीलम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन, ठीक है। गीत वंदे मातरम। रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है गाना का, जनगण मन का, और बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम का। राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ पुडुचेरी का, नीचे एक फैक्ट दिया हुआ है कि जो पुडुचेरी राज्य है वो 3 राज्यों में, एक तमिलनाडु में है, केरल में है और आंध्र प्रदेश में, यानी कि 3 जगह ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉच। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये भौगोलिक विभाजन है भारत का, ठीक है। बाय, थैंक यू।